नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज अयोध्या जमीन विवाद को लेकर केंद्र और योगी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि दलितों की जमीनों के टुकड़े जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, हड़प लिया गया। प्रियंका ने कहा कि जमीन के कुछ टुकड़े कम कीमत पर खरीद कर ट्रस्ट को बहुत ज्यादा कीमत पर बेचे गए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरह से राम के नाम पर लूट मचाई गई। उन्होंने पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग भी की है। महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी दलितों की जमीन सबने जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अयोध्या जमीन विवाद को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन सौदों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त की है तो वो रद्द होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां रैली करने में जुटी हैं, लेकिन इन रैलियों में जबरदस्त भीड़ दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि नेता और आम लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आलोक पांडे, अजय सिंह और मेहर पांडे की रिपोर्ट। यूपी में हो रही राजनीतिक रैलियों में कोविड से जुड़े कायदों पर जरा भी अमल होता नहीं दिख रहा। भले ही अधिकारियों को डर हो कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच रोज लाखों कोरोना केस आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के वाराणसी के आयोजन में शायद ही कोविड से जुड़े किसी नियम पर अमल हो रहा था। इसमें हजारों लोग बिना मास्क के शामिल हुए। सभा स्थल पर सब एक दूसरे से चिपके खड़े थे। यहां तक कि 2 घंटे के इस कार्यक्रम में कई बार तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना मास्क के नजर आए। अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं। उन्होंने बीते 37 दिन में 12 दिन यूपी में गुजारे हैं। इसी दौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री के हर आयोजन में जो सरकार की ओर से किए गए कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन दिखा। न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, मूल बात यह है, सबसे कहा गया था और यहाँ लोगों को मास्क वितरित भी किया जा रहा है। ये जरूरी था कि मास्क लगा के आइए, लेकिन लोग मास्क लगाए हुए बहुत लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे जाके कह भी रहे हैं कि आप मास्क लगाइए। मास्क लगाना मत है, क्योंकि आने वाला संकट मास्क लगा के ही दूर होगा। नहीं, मन में तो ऐसा था, हम तो मास्क लिए थे, अभी आपके साथ आए तो हमने निकाल दिया। बाकी मैं मास्क लगाया था। अभी और किसने क्या किया था वो तो हम नहीं, लेकिन बहुत सी जनता मास्क नहीं लगाई। बहुत से लोग नहीं लगा कर आए थे। क्या करना चाहिए? नहीं, लगाना चाहिए। ये लापरवाही है, हमारी भी खुद की लापरवाही है और सब प्रशासन की भी लापरवाही, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर रोक तो हमें रहे थे, लेकिन किसी को मास्क का अनिवार्य नहीं कर रहे थे। उनको यह भी तो कहना चाहिए था सर कि मास्क लगा के अंदर जाइए। वहाँ पे भी रोकना, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा है सर? ये बताइए। आप लोग हमें रोक रहे हैं कि अनिवार्य यहाँ से जा नहीं जा सकती हैं आप लोग को ये भी तो कहना चाहिए ना कि मास्क अनिवार्य है, बगैर मास्क के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्या कहेंगे सर, लापरवाही है, हमारी खुद की लापरवाही है। मतलब ये प्रशासन को टाइट करना चाहिए सर इसके लिए।
पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी तक अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की साझा रैली में भी बिना मास्क के भारी भीड़ दिखी। अखिलेश यादव तो इस रैली पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी बेटी और पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन यहां की तादाद लाखों में थी और कोई कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और टेम्परेचर चेक तो दूर, मास्क भी लाखों में एक ने पहना था। कोविड के कायदों के बारे में पूछने पर अजीबोगरीब जवाब मिलते रहे, लोगों के भी और आयोजकों के भी। कच्चू ना लगाया जाए, है ही ना कोरोना। अभी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और डर भी नहीं है, किसी को किसी बात का कोई डर नहीं है, कोरोना है ही नहीं। वैक्सीन लगी है आपको? नहीं, हम नहीं लगवाते। आप यहाँ देख लीजिए, किसी पे मास्क नहीं है। ये देहात रूरल क्षेत्र है और यहाँ पर इतना ज्यादा इसको मानते नहीं है। सपा प्रमुख ने तो टीका लगवाने से भी इनकार किया था, ये कहते हुए कि वो तभी टीका लेंगे जब सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई जाएगी। मुझे हो चुका है कोरोना और कई स्टडीज ये कहती हैं कि जिनको हो चुका है बहुत जल्दी उनको नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन कई लोगों को दोबारा भी हो रहा है। जिन्होंने वैक्सीन ले ली उनको भी दोबारा हो रहा है। तब भी लेकिन वैक्सीन से रिस्क तो कम होता है। मुझे हो चुका है, जो कई स्टडीज ये कहती हैं कि जिनको एक बार कोरोना हो गया है उनको इतना सीवियर कोरोना नहीं होगा। आप लेकिन नहीं लेंगे क्या? आपको कोरोना हुआ, आपने वैक्सीन ली, क्या वैक्सीन लगने वालों को कोरोना नहीं हो रहा है? और मैंने कहा कि जिस दिन जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भारत का झंडा लग जाएगा, उसी दिन का मैं वैक्सीन ले लूंगा। जिस दिन भारत का झंडा उस सर्टिफिकेट में लग जाएगा, जो सर्टिफिकेट सबको मिल रहा है। क्या मोदी जी का चेहरा नहीं होना चाहिए उसमें? क्या दुनिया में किसी देश ने सर्टिफिकेट पे अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई है? बीते कुछ महीनों में मुख्य पार्टियां बीजेपी, सपा और कांग्रेस तक ने बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां की हैं, लेकिन कोविड से जुड़े कायदों पर कोई भी अमल नहीं करा पाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कोविड का खतरा बड़ा नहीं है। बुधवार को जहां 21 केस दर्ज हुए तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 216 केस एक्टिव हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनावी रैलियों में लोग कोविड प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो एक बड़े खतरे के लिए चिंता का सबब ज़रूर है। अलीगढ़ से अदनान खान, लखनऊ से आलोक और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में केंद्र सरकार की योजनाओं के कई लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कुछ महिलाओं ने उन्हें पक्का घर बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया। इस दौरान पीएम ने यह भी पूछा कि सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही मदद बिना भेदभाव के मिलती है या नहीं। एक साल हो गया। बच्चों को अच्छा लगता है तो नहीं, पानी हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ, और अभी पक्का घर हो गया। पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पूरा हो गया। बच्चों को अच्छा लगता है? बच्चों को अच्छा लगता है तो नहीं, पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तरा बिस्तरा था, उधर बिस्तरा था, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। सब मुसीबत चली गई। सब मुसीबत चली गई। आपने जो प्रेरणा दी हमको कि स्वावलंबी बनना है, उसमें हमने एक पहले छोटी सी फैक्ट्री बनाई थी। आज हमारी 6 फ्लोर की फैक्ट्री है जिसमें कम से कम 400 से 500 वर्कर काम करते हैं, जिसमें आधी महिलाएं हैं। और इसमें हमने साड़ी के कारोबार को न सिर्फ अपने देश में विदेश तक पहुंचाया है, और आपके द्वारा जो भी हमको ऋण मिला उससे हमने अपने देश की महिलाओं को, अपने शहर की महिलाओं को व्यापार के लिए, स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित किया। जब लॉकडाउन लगा तो उसमें हमें 10,000 का लोन मिल गया सर। अब उसमें हम पहले पैसे कहाँ से लेते थे? पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या करते थे? पहले पैसा लेते थे सर, वो गांव में छोटे छोटे 10 महिला का 12 महिला का मीटिंग बनता था, वो पैसा लेते थे 10,000 5,000 करके, वो 8 दिन पर भरते थे। पैसा नहीं रहता था तो घर से सामान उठा लेते थे, ताला लगा देते थे, गाली कुत्ता दे रहे थे, वो सब बंद कर दिए सर। तो आपका लेन देन कैसे करते हैं? कैश करते हैं कि? कैश भी करते हैं, मोबाइल से भी करते हैं सर। अच्छा, हाँ, तो मोबाइल से आपको करना आ गया पैसा देना? हाँ सर, आ गया है। घर में परिवार के लोगों को भी आ गया? हाँ, सबको आ गया। देश भर में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक कर रहे हैं।
देश में अब तक 16 राज्यों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 236 मामले मिल चुके हैं और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अहम बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर रोज 3 लाख टेस्ट कराने की क्षमता है। अगर रोजाना 1 लाख केस भी आते हैं तो भी हमारी तैयारी उस हिसाब से है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।